Hello my lovelies and welcome back to the last part of the भरतपुर सीरीज़। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम गए हैं भरतपुर के भ्रमण पे और वहाँ पे लोहागढ़ फार्म्स और केशोरी महल घूम के हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में मेन्यू चेक करने के बाद हमने ऑर्डर किया अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी और ये वेज पफ्स जो थोड़े डिफरेंट थे बट खाने में ठीक थे। बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद हमें ये एक ढंग का रेस्टोरेंट मिला था भरतपुर में। जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे शायद ही कोई डिसेंट रेस्टोरेंट था। तो अब हम वापस आ गए हैं भरतपुर घूम के। हमने देखे कुछ फूड्स, फिर खाया कुछ स्नैक्स एंड कोल्ड कॉफ़ी और अब आ गए हैं अपने रूम में और जाएंगे फिर हम कुछ देर बाद डिनर पे। तो फिर डिनर पे मिलते हैं। चाओ। डिनर पे जाने से पहले मैंने बनाई कुछ अमेजिंग सी रील्स जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। और अक्षरा को चढ़ी मस्ती और उसने ले लिए स्नैपचैट से हमारे ये फनी पिक्स। ये है मम्मी, ये है पापा और ये है प्रवीण और लास्टली ये वो मैं। लग रहा है ना हम फनी। तो अब हम निकल पड़े हैं डाइनिंग एरिया की ओर फॉर आवर डिनर बुफे। और ये देखिए रास्ते में कितनी अच्छी लाइटिंग है। थोड़ा अंधेरा था, डर भी लग रहा था बिकॉज़ थोड़ा जंगल टाइप एरिया है, बट देन ये देखिए चांद कितना अमेजिंग लग रहा है ऊपर। और ये हम रास्ते पे निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था टू टेल यू फ्रैंकली। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट और ये देखिए लाइटिंग में रेस्टोरेंट कुछ अलग ही दिख रहा है। और आइए करते हैं हमारा बुफे डिनर। तो बुफे की शुरुआत होती है नॉन वेजिटेरियन सेक्शन में जहाँ था ये सौतीद चिकन, इसके बाद हॉट एंड सार चिकन सूप, चिकन तंदूरी, ये था कबाब्स, फिर थे एग करी, इसके बाद थी चिकन करी। तो ये था नॉन वेजिटेरियन सेक्शन। इसके बाद थे ये नूडल्स, वेज नूडल्स एंड वेज मंचूरियन। इससे आगे बढ़ते ही ये है चाट कॉर्नर, गोलगप्पे एंड चाट कॉर्नर जो मम्मी इसके लुफ्त उठाने में लगी हुई थी। इसके बाद था ये सैलड्स जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ थी। इसके बाद थे पापड़ एंड फ्राइम्स और ये कर्ड राइस और बहुत तरह की दही। एंड देन थे ये दाल बाटी चूरमा, ये बाटी एंड ये दाल। इसके बाद थी ये दाल मखनी। अब थे असॉर्टमेंट ऑफ राइस, ये स्टीम राइस, ये है खिचड़ी, ये है फ्राइड राइस और ये है मिक्स वेजिटेबल्स। ये है आलू गोभी, सूखी आलू गोभी, ये है गट्टे की सब्जी। इसके बाद ये है पनीर की सब्जी विच इज़ ऑलवेज देयर। एंड ये है चीज़ बॉल्स एंड हरा भरा कबाब फॉर वेजिटेरियंस। इसके बाद ये है वेज सूप एंड थे कुछ फ्रूट्स। अब आते हैं डिज़र्ट सेक्शन पे। ये केक, पेस्ट्रीज एंड सूफ्लेज। इसके बाद ये है आइसक्रीम, 2 तरह के फ्लेवर्स थे इसमें बस। और इसके बाद ये मालपुआ और ये है बेक्ड कस्टर्ड, ये है चूरमा, बर्फ़ी एंड टोस्ट। तो ये है डिज़र्ट सेक्शन और ये था पूरा बुफे। वैसे ब्रेकफास्ट बुफे इनका बहुत टेस्टी था बट डिनर बुफे इनका इतना टेस्टी नहीं था। वैरायटी थी पर टेस्ट नहीं था। तो ये मेरी पहली प्लेट विच इज़ मोर और लेस लाइक एपेटाइज़र और ये सेकेंड प्लेट विच इज़ मेन कोर्स। गुड मॉर्निंग माय लवलीज। तो कल रात आपने देखा कि हमने किया डिनर, उसके बाद हम बहुत थक गए थे तो हम चले गए अपने रूम्स में
और सो गए। तो आज है नेक्स्ट डे और आज है चेकआउट डे। तो चेकआउट करने से पहले मैं दूंगी आपको इस रिसोर्ट का वर्डिक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी को मैं दूंगी 9 आउट ऑफ 10 बिकॉज़ ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद ये थोड़ा सा नॉट दैट वेल केप्ट है। दो इसमें चिड़ियों की चहचहाट आती रहती है, मोर दिखते रहते हैं, ऐसा लगता है यू आर लिविंग विथ मोर्स एंड काफ़ी खूबसूरत लगता है। बट थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेनेंस और मोर स्टाफिंग की ज़रूरत है। सेकंड है फूड यहाँ का बहुत टेस्टी है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, बुफे ब्रेकफास्ट, वो बहुत टेस्टी था। डिनर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। जो भी मैंने रूम सर्विस मंगाई वो भी बहुत टेस्टी था। तो खाना ओवरऑल बहुत टेस्टी है बट वो डिनर ने थोड़ा सा मूड ख़राब कर दिया, इसलिए मैं दूंगी फूड को 8 आउट ऑफ 10। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टाफ यहाँ पे बहुत कम है। मेरे ख्याल से दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी नीड्स मोर स्टाफिंग बिकॉज़ यहाँ पे हमने खाना जो ऑर्डर किया वो 40 मिनट लेता है। एंड आपको खाना अगर खाना है, जल्दी भूख लगी है तो यू हैव टू ऑर्डर 1 आवर 1.5 आवर्स बिफोर। और हमने भी वही किया बिकॉज़ एक बार हमने सीख लिया कि यार इनको तो बहुत 1-1.5 घंटे लगते हैं खाना लाने में। तो वी डिड दैट बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगता है खाना तो जल्दी बन जाता होगा बट देन द स्टाफिंग जो खाना पहुँचाते हैं टू रूम्स इज़ लेस। एंड साफ़ सफाई भी जैसे अभी 8:30-9 बज रहे होंगे एंड अभी तक इनकी साफ़ सफाई कंप्लीट नहीं हुई। सो आई गेस स्टाफिंग में तो प्रॉब्लम होता है। तो स्टाफिंग के लिए मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10। स्टाफ जो भी है बहुत पोलाइट हैं, जो बोलो वो करते हैं एंड दे आर सुपर एट देयर वर्क। सो रिस्पेक्ट टू देम एंड दैट्स व्हाई 7 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये रिसोर्ट है बहुत खूबसूरत। आप जैसे ही इंटर करेंगे वातावरण देख के आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, लगेगा आप फॉरेस्ट में रह रहे हो। इतनी ग्रीनरी है और ऊपर से इतने मोर हैं और सारे खूबसूरत। हमने तो मोर को पहली बार पंख फैलाए यहीं पे देखा। तो फॉर वन टाइम एक्सपीरियंस दिस रिसोर्ट इज़ वेरी नाइस। आप एक बार तो विज़िट कर ही सकते हैं और आप आइएगा ज़रूर, क्योंकि आप आएंगे तो जहाँ स्टारी रही है आप वहाँ रह सकते हैं। और वन टाइम एक्सपीरियंस जैसे मैंने बोला आप कर सकते हो, लेकिन वापस आना है कि नहीं दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर एक्सपीरियंस इन दिस रिसोर्ट एंड योर मूड। तो हम आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें मज़ा बहुत आया यहाँ पे। मम्मी पापा ने बहुत इन्जॉय किया, मेरे बच्चे ने बहुत इन्जॉय किया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो आशा है आपको भरतपुर का ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय 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 भरतपुर।